वैदिक गणित में आज हम पढ़ेंगे परावर्त योजित विधि से भाग करना। वैदिक गणित के इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि निखिलम विधि से भाग किस प्रकार किया जाता है। निखिलम विधि उन्हीं प्रश्नों में महत्वपूर्ण है या काम की सिद्ध होती है जिनमें जो भाजक होता है, जैसे यहाँ 97 है, यहाँ 88 है, ये दोनों ही भाजक अपने आधार 100 से कम है। तो इस प्रकार के जो भाग हैं वो निखिलम विधि से हो सकते हैं। परंतु अगर भाजक 100 से अधिक हो यानी अपने आधार से ज़्यादा हो, जैसे 103 है, 113 है, 123 है या 131 है, तो इस प्रकार अपने भाजक से अपने आधार से जब भाजक बड़ा होता है तो फिर परावर्त योजित विधि से हम भाग कर सकते हैं। और इस विधि से दोनों ही प्रकार के भाग हो जाते हैं। जिनका भाजक या तो आधार से कम हो वह भी हो जाएगा, और जिनका भाजक आधार से ज़्यादा हो उस भाग को भी हम परावर्त योजित विधि से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो प्रश्न लिए हैं वो दोनों ही प्रकार के हैं। जिनमें भाजक अपने आधार 100 से अधिक है वो भी हैं, और जिनका भाजक आधार से कम है ऐसे भाग भी हमने इसमें लिए हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 1154 भाग 103। इस भाग को करने के लिए निखिलम विधि की तरह ही हम 3 खंड बनाते हैं, और प्रथम खंड में हम भाजक को लिखेंगे 103, और इन दोनों खंडों में हम भाज्य को लिखेंगे। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का जो आधार है या इस भाजक का जो आधार है वो 100 होगा, क्योंकि भाजक 100 के पास की संख्या है, 100 के नज़दीक की संख्या है। और पहले निखिलम विधि में हमने बताया था कि भाजक में आधार में जितने शून्य होते हैं भाज्य के उतने ही अंक हम तीसरे खंड में लिखेंगे, अर्थात 5 और 4 तीसरे खंड में लिखा जाएगा और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे। अब निखिलम विधि में चूँकि भाजक 100 से यानी आधार से छोटी संख्या होती है, इसलिए इसके नीचे हम पूरक संख्या लिखते थे, अर्थात जिसको जोड़ने से भाजक में जोड़ने से आधार प्राप्त हो जाए। जैसे कि ये आधार से 3 कम है तो यहाँ 0.3 लिखा जाएगा, और ये आधार से 12 कम है तो यहाँ 12 लिखा जाएगा। पूरक अंक में उतने ही अंक लिखे जाते हैं, पूरक संख्या में, जितने आधार में शून्य होते हैं। तो यहाँ जब 97 भाजक होगा या 88 भाजक होगा तो ये अपने आधार से 12 कम है, 12 में पहले से ही 2 अंक है तो हम 12 लिखेंगे। और यहाँ ये जो 97 भाजक है ये आधार से 3 कम है और 3 में 1 ही अंक होता है, इसलिए एक हम 0 लगाएंगे, तो यहाँ हम पूरक संख्या 0.3 लिखेंगे। ये निखिलम विधि की बात है। अब परावर्त योजित विधि में हम लिखते हैं विचलन। यहाँ भाजक जो है वो 103 है, तो विचलन जो होगा वो होगा 0.3, प्लस का 0.3 होगा। यानी भाजक आधार से अगर अधिक है तो विचलन धनात्मक होगा, भाजक अगर आधार से कम है तो विचलन ऋणात्मक होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले विचलन, और विचलन में लिखा जाएगा 0.3। अब लिखेंगे परावर्तित अंक या परिवर्तित अंक। परावर्तित अंक अर्थात अगर विचलन प्लस का है तो हम यहाँ माइनस के अंक लिखेंगे, और इस माइनस को विनुकुलम की तरह यहाँ ऊपर एक बार लगा के लिखा जाता है, अर्थात ये 3 जो है वो माइनस का है, और 0 प्लस अथवा माइनस किसी का भी नहीं होता, 0 0 ही रहता है। अब शेष विधि निखिलम विधि की तरह ही चलेगी, अर्थात पहला स्तंभ हम जोड़ लेंगे, अर्थात पहले अंक को यों की त्यों उतार लेंगे और इसको 0 और -3 से गुणा करके अगले स्तंभों के नीचे लिखेंगे, अगले अंकों के नीचे लिखेंगे। तो 1 को 0 से गुणा किया 0,
1 को विनकुलम 3 अर्थात -3 से गुणा किया तो -3। अब एक स्तंभ फिर जोड़ लेंगे, 1 आएगा। 1 को 0 से गुणा किया 0, जिसको हम उतार लेते हैं उसके नीचे अंक नहीं लिखा जाता। ये हमने जोड़ लिया, तो अब इसको गुणा करके जो लिखेंगे वो अगले स्तंभ के नीचे लिखेंगे। तो 1 को 0 से गुणा करने पर 0 और 1 को -3 से गुणा करने पर -3। जब अंतिम अंक के नीचे अंक आ जाए तब हमें ये गुणा करके लिखने की प्रक्रिया बंद करनी है और फिर इनको जोड़ना है। जोड़ने में हमें ये ध्यान रखना है कि 4 तो है प्लस का और 3 है माइनस का। जब +4 और -3 जुड़ेंगे तो +1 प्राप्त होगा, अर्थात 4 में से 3 कम हो जाएगा। यहाँ 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 5 में से 3 कम हो जाएगा और 2 प्राप्त होगा। अब ये है शेषफल। ये शेषफल भाजक से अधिक नहीं आना चाहिए। अगर अधिक आता है तो ये प्रक्रिया आगे भी चलती है, जिसे हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे। तो अब यहाँ तो ये जो शेषफल आया है वो भाजक 103 से कम है, इसलिए ये तो हो जाएगा भागफल 11 और शेषफल हो जाएगा 21। अब हम देखते हैं दूसरा भाग, 1358 भाग 113। 1358 भाग 113। पहले की तरह 3 खंड। इसमें देखो भाजक है 113, तो आधार हो जाएगा 100 और विचलन हो जाएगा, चूँकि भाजक आधार से ज़्यादा है इसलिए विचलन प्लस का होगा और वो होगा 13। आधार से जितना ज़्यादा होता है उतना ही विचलन होता है। पहले खंड में भाजक लिखेंगे अर्थात 113। आधार में 2 शून्य है तो भाज्य के 2 अंक अर्थात 58 ये तीसरे खंड में लिखे जाएंगे और शेष बचे हुए अंक 13 जो है वो मध्य खंड में लिखे जाएंगे। अब लिखते हैं हम विचलन। विचलन हमारे पास है 13 प्लस का, और अब लिखेंगे परावर्तित अंक या परिवर्तित अंक। दोनों प्लस के हैं, ये 13 प्लस के हैं, तो हम लिखेंगे -1 और -3 विनकुलम का चिन्ह लगा करके। और अब शेष विधि निखिलम विधि की तरह है। पहला अंक हम उतार लेंगे, इसको इन दोनों से गुणा करके अगले स्तंभों के नीचे लिखेंगे। 1 को -1 से गुणा किया -1, 1 को -3 से गुणा किया -3। अगले स्तंभ को जोड़ा हमने तो 3 प्लस का है 1 माइनस का है, तो यहाँ आएगा 2, 3 में से 1 कम हो जाएगा। फिर इस 2 को दोनों से गुणा करके लिखेंगे 2 एकम 2 माइनस और 2 तिया 6 माइनस। अंतिम अंक के नीचे अंक आने पर हमें गुणा करके लिखने की प्रक्रिया बंद करनी है और इधर से हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर 8 प्लस का 6 माइनस का, तो हमें प्राप्त होगा 2। यहाँ 5 तो है प्लस का और 5 ही माइनस के हो गए, तो 5 में से 5 कम हो गए 0। ये जो शेषफल प्राप्त हुआ, ये शेषफल हमारे भाजक 113 से कम है, इसलिए भागफल होगा 12 और शेषफल होगा 2। अब हम देखते हैं तीसरा भाग, 1432 भाग 88। अभी तक जो हमने प्रश्न किए उनमें भाजक 100 से अधिक संख्या होती थी, अर्थात आधार से अधिक संख्या होती थी। अब इस प्रश्न को हम निखिलम विधि से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो भाजक है वो आधार से कम है, परंतु अभी हम इसको परावर्त योजित विधि से करेंगे। और इस विधि से जब हम करेंगे तो यहाँ देखो हमारा जो भाजक है वो 88 है। भाजक 88 100 के नज़दीक की संख्या है, इसलिए इसका आधार हो जाएगा 100 और विचलन होगा, चूँकि अब की बार जो भाजक है वो आधार से कम है इसलिए विचलन होगा माइनस का, और वो होगा 12 -12। उसको विनकुलम का चिन्ह लगा के लिखा जाएगा। तो अब यहाँ
पहले खंड में हम भाजक लिखेंगे 88, आधार में 2 शून्य है तो भाज्य के 2 अंक तीसरे खंड में लिखे जाएंगे और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम विचलन। विचलन है हमारे पास -12 अर्थात विनुकुलम 1 विनुकुलम 2। और अब लिखेंगे परिवर्तित अंक या परावर्तित अंक। परिवर्तित अंक, चूंकि यहाँ विचलन माइनस का है तो अब की बार परिवर्तित अंक जो होंगे वो प्लस के होंगे, 1 और 2। और अब पहले की तरह पहला स्तंभ या पहले अंक को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, इसको इन दोनों से परिवर्तित अंकों से गुणा करके आगे लिखा जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर एक स्तंभ जोड़ लेंगे 4 और 1 5। अब की बार दोनों संख्या प्लस की है तो जुड़ करके 5 हो गया। 5 को 1 से गुणा किया 5 और 5 को 2 से गुणा किया 10। अब हम जोड़ेंगे तो 2 प्लस का है, 10 भी प्लस का है, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1 इसमें जुड़ेगी, 1 और 3 4 और 2 6 और 5 11। अब यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हुआ है वह शेषफल अपने भाजक से ज़्यादा है। भाजक से ज़्यादा होने के कारण हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ये जो तीसरा अंक है इसको यहाँ से हटा करके और इधर जोड़ेंगे और फिर इस अंक को इन दोनों से गुणा करके आगे लिखेंगे। तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, इधर भी ये जुड़ेगा इधर भी ये जुड़ेगा और फिर हमें प्राप्त होगा, इधर तो आएंगे 16 और इधर हो जाएगा 2 और 2 4, 1 और 1 2। अब की बार जो शेषफल प्राप्त हुआ है वह हमारे भाजक 88 से कम है, इसलिए भागफल होगा 16 और शेषफल होगा 24। इस प्रकार ये भाग हुआ और इसका आंसर आया भागफल 16 शेषफल 24। अब हम चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग है 14,885 भाग 123। इस भाग को करने के लिए 3 खंड बनाए। यहाँ हमारे पास जो भाजक है वह है 123। 100 के पास की संख्या है इसलिए आधार होगा 100। और अब की बार जो विचलन होगा चूँकि हमारा भाजक आधार से अधिक है, विचलन प्लस का होगा और 23 ज़्यादा है तो विचलन हो जाएगा 23। यहाँ हम सबसे पहले भाजक लिखेंगे 123। हमारे आधार में 2 शून्य है तो भाज्य के 2 अंक 85 तीसरे खंड में लिखे जाएंगे और शेष बचे हुए 3 अंक 1 4 और 8 ये पहले खंड में लिखे जाएंगे। अब यहाँ विचलन लिखेंगे, विचलन प्लस का 23 है। परावर्तित अंक है -2 और -3। विचलन के अंकों का चिन्ह बदलने पर परावर्तित अंक प्राप्त होते हैं, तो -2 और -3। अब पहला अंक ऐसे कैसे उतर जाएगा, इसको इन दोनों से गुणा करके आगे वाले स्तंभों के नीचे लिखेंगे। 1 को -2 से गुणा किया -2, 1 को -3 से गुणा किया तो -3। एक स्तंभ फिर जुड़ जाएगा, केवल ये वाला स्तंभ जुड़ेगा। पहले हमने इसको उतार लिया। 4 प्लस का है 2 माइनस का है तो हमें प्राप्त होगा 2। 4 में से 2 कम हो जाएगा। फिर इस 2 को इन दोनों से गुणा करके आगे लिखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस का और 2 तिया 6 माइनस का। अब यहाँ देखिए 8 प्लस का है और 3 और 4 7 माइनस के हो गए तो 8 में से 7 कम हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1।
1 को -2 से गुणा किया -2, 1 को -3 से गुणा किया तो -3। अंतिम अंक के नीचे जब अंक आ जाए तो हमें ये गुणा करके लिखने की प्रक्रिया बंद करनी है और इधर से जोड़ना है। 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो हमें मिलेगा 2 प्लस का। इधर 8 प्लस का है और 8 ही माइनस का हो गया, 6 और 2 8, तो 8 में से 8 कम हो गए और ये मिलेगा 0। तो ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो भागफल 121 और शेषफल 2। इस प्रकार से ये परावर्त योजित विधि द्वारा भाग किया जाता है। 2 प्रश्न हम और देखते हैं, जो है 2112 भाग 97 और 13385 भाग 31, ताकि विधि और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए। इक्कीस सौ बारह भाग 97, इसमें हम देखते हैं कि भाजक जो है वो 97 है, जो 100 के नज़दीक की संख्या है, इसलिए विचलन आधार हो जाएगा 100 और विचलन जो होगा अब की बार भाजक आधार से कम है, इसलिए विचलन माइनस का होगा और वो होगा -3। क्योंकि अंक उतने ही लिखे जाते हैं जितने आधार में शून्य है, तो पहले एक 0 लगा देंगे, तो 0 -3 इसका विचलन हो गया। अब भाग करने के लिए 3 खंड बनेंगे। पहले खंड में भाजक 97, लास्ट वाले जो खंड है तीसरा खंड, इसमें भाज्य के उतने अंक लिखे जाएंगे जितने आधार में 0 है। आधार में 2 0, तो 2 अंक 1 और 2 ये तीसरे खंड में लिखेंगे और शेष बचे हुए अंक 2 और 1 मध्य खंड में। अब इसके नीचे लिखा जाएगा विचलन। तो विचलन हमारे पास 0 -3 और अब लिखेंगे परावर्तित अंक। परावर्तित अंक जो है प्लस का 0 3, यानी विचलन का चिन्ह बदलने पर परावर्तित अंक प्राप्त होता है। पहले अंक को हम जैसे कि तैसे उतार लेंगे। 2 को 0 से गुणा किया 0 और 2 को 3 से गुणा किया 6। 1 और 0 को जोड़ा तो 1 प्राप्त हुआ। 1 को 0 से गुणा किया 0 और 1 को 3 से गुणा किया 3। यहाँ इसके नीचे अंक आने पर प्रक्रिया बंद और अब इधर जोड़ेंगे तो 2 में से 2 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, इनको जोड़ने पर आएगा 5। इधर 6 और 1 जोड़ने पर आएगा 7। ये हमारा शेषफल है 75, जो अपने भाजक से कम है, इसलिए ये तो भागफल हो गया और ये शेषफल। भागफल 21 और शेषफल 75। अब एक अंतिम भाग हम करते हैं, जो है 13385। 13385 भाग 131। इसमें जो भाजक है वो है 131, जो 100 के नज़दीक की संख्या है, इसलिए इसका जो आधार होगा वो होगा 100 और विचलन होगा 100 से अधिक है, इसलिए विचलन प्लस का होगा और 31 ज़्यादा है तो विचलन हो जाएगा +31। अब भाग करने के लिए 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम भाजक जो 131 है। चूँकि हमारा आधार 100 है जिसमें 2 शून्य है, तो भाज्य के 2 अंक 8 और 5 तीसरे खंड में लिखे जाएंगे और मध्य खंड में शेष बचे हुए 3 अंक 133 ये लिखे जाएंगे। इसके नीचे लिखेंगे विचलन। भाजक 100 से ज़्यादा है, आधार से ज़्यादा है, इसलिए विचलन प्लस का होगा 31, जैसा कि यहाँ लिखा है। अब लिखेंगे परावर्तित अंक। जो होगा -3 और -1। पहला अंक एज इट इज़ हम उतार लेंगे 1।
1 को -3 से गुणा किया -3, और 1 को -1 से गुणा किया तो -1। फिर अगले स्तंभ को हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 3 प्लस का है, नीचे 3 माइनस का है, तो जब +3 में -3 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0, क्योंकि अलग अलग चिन्हों की संख्याएं घटानी पड़ती है, तो 3 में से 3 हम घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। फिर 0 को इन दोनों से गुणा करके अगले स्तंभों के नीचे लिखेंगे। 0 को 3 से गुणा किया -3 से तो 0, 0 को 1 से गुणा किया तो ये भी 0। अगला स्तंभ जोड़ेंगे तो 3 प्लस का और 1 माइनस का है, तो ये आएगा 2। फिर इस 2 को दोनों से गुणा करके अगले स्तंभों के नीचे लिखेंगे। 2 को -3 से गुणा किया तो -6, और 2 को -1 से गुणा किया तो -2। अंतिम अंक के नीचे जब अंक आ जाए तो ये गुणा करके लिखने की प्रक्रिया बंद, और इधर से हम जोड़ेंगे। 5 और -2 को जोड़ोगे तो आएगा 3, 5 में से 2 कम हो जाएंगे। 8 और -6 को जोड़ोगे तो ये आएगा 2, 8 में से 6 कम हो जाएंगे क्योंकि माइनस का है। ये हमारा शेषफल 23 आया, जो हमारे भाजक 131 से कम है, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। ये तो हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल।